एजेंसी में हनी ट्रैप वो है कि एक निजी फ़ायदे के लिए। देखो, अगर आज मैं आपको बोलूँ कि यार नॉर्मल एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों रिलेशन में जाते हैं, ठीक है? चाहे लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं, फिर लास्ट में लड़की का ब्रेकअप हो जाता है, यहाँ तक कि लड़की ब्लॉक भी कर देती है, तो मेरे लिए भी एक हनी ट्रैप ही है ना सर। स्टार्टिंग में तो उसने दोस्ती करी, लेकिन उसका एक छोटा सा फ़ायदा था, एक आईफोन था या कुछ भी। जब यही फ़ायदा बड़े लेवल पर होता है, किसी स्टेट को बर्बाद करना हो या बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लेके आना हो, वहाँ पर लड़की का मोटिव चेंज हो जाता है। तरीका तो सेम ही होता है, वो थोड़ी सी प्रोफेशनल होती हैं। ऐसा वो ट्रेनिंग लेके आई हैं जो नॉर्मल आम जिंदगी के अंदर जो कॉलेज वगैरह जो स्टूडेंट्स हैं, ये नॉर्मली है लाइफ के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे मौके हैं लाइफ में कि देखो, मैं तो हनी ट्रैप नहीं हुआ तभी मैं आपके सामने जिंदा बैठा हूँ, ठीक है? जो लोग हनी ट्रैप हुए हैं या तो वो जिंदा नहीं हनी रहे। ट्रैप किया है कभी इश्क मोहब्बत आशिकी में या काम के लिए? नहीं, काम के लिए भी किया। मैंने आपको क्या बोला कि एक तो रियल में दोस्त रही मेरी, उसको मैंने कभी हनी ट्रैप नहीं किया। तो प्यार हो गया था? अब ब्रेकअप भी हो गया सर। तो खुलासा हो गया था क्या? तो खुलासा क्या होगा सर, एक्चुअली क्या हुआ, फिर एक दिन अखबारों के न्यूज़ में आया कि इस नॉर्थ का सबसे बड़ा गैंगस्टर हत्याएं कर रखी हैं। तो अगले के बाप ने बोला, भाई तुझे यही इंसान मिला यार। और एक्चुअली क्या हुआ, एक दिन उसने मुझे पूछ लिया सर, नॉर्मली एक दिन उसने मुझसे पूछ लिया, यार तुम करते क्या हो? अब मुझे समझ में नहीं आया मैं इतनी जल्दी बोलूँ क्या, या तो मैं पहले से प्रिपेयर रहता कि यार इतनी जल्दी कौन पूछता है। दूसरे तीसरे दिन ही पूछ लिया, क्या करते हो? वो सामने एयरटेल की दुकान थी जहाँ सिम वगैरह बिकते थे, तो मेरी नज़र दुकान में पड़ी। मैंने कहा मैं एयरटेल में जॉब करता हूँ। तो बोला ठीक है। अब जब भी मुझे वो कभी कॉल करे, यार मैं फ़ोन तो ना उठा पाऊँ, हमारे भी रूल्स हैं सर फ़ोन ना। अब वो कभी दिन में कॉल करे, मैंने कहा भाई मैं काम में था, रात को फ़ोन करे तो बोला मैं काम में था। तो अगली को मैंने एक डेढ़ साल तक तो ठीक था एयरटेल के नाम पे, मतलब। लेकिन एक चीज़ है कि एक डेढ़ साल तक कभी मैं पकड़ा भी नहीं गया और हर चीज़ को प्रूफ कर दिया कि सही हूँ अपनी जगह। लेकिन एक दिन डेढ़ साल के बाद सडनली मैंने आपको जैसे बोला कि सारे न्यूज़पेपरों में भरा आ गया कि ये लक्की बिस्सिस गैंगस्टर मर्डरर। तो बस उसके बाप ने यही बोल दिया, भाई पूरी दुनिया में इतने लोग थे, यही मिला। वो दिन आखिरी दिन था सर। तो सीक्रेट एजेंट्स को रोना धोना होता है वैसे ही ब्रेकअप में? नहीं, ये वाला तो, ये तो पर्सनल लाइफ का है सर। हाँ, वही इसलिए वैसे नहीं, वैसे तो नहीं सर। मतलब आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक ऑपरेशन था ऐसा, तो उसमें क्या है कि डेफिनेट चीज, मतलब सर उस चीज़ का मुझे मलाल भी है। अगर ज़िंदगी में मुझसे कोई पूछे, तो अगर लाइफ में कभी पूछे मेरे से, तो एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी सर कि एक एरिया कमांडर है, और वो एरिया कमांडर की जो गर्लफ्रेंड है वो एक दुकान चलाती है आर्चिस गैलरी की। मतलब प्योर आर्चिस गैलरी नहीं बोलेंगे, लेकिन सर ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बिकते हैं, सेम वैसी दुकान, टॉयज ग्रीटिंग कार्ड। अब मेनली क्या था, मुझे उस लड़की से दोस्ती करनी थी सर। मैं उसको एज ए वो नहीं बोलूँगा कि यार मुझे उससे प्यार करना था या मुझे उससे हनी ट्रैप, लेकिन ये भी एक हनी ट्रैप का है कि मुझे उसके क्लोज जाना था, उससे दोस्ती करनी थी। और धीरे धीरे एक सेम चीज़ की जो मुझे, हमारे पास लिस्ट पूरी होती है कि इसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, उससे पहले एक टीम पूरा वर्क कर चुकी होती है। इसका रूटीन क्या है, ये कितने बजे शॉप खोलती है, कितने बजे बंद करती है, तो सारा हमारे पास पहले से ही होता है। जब भी हम उससे मिलते हैं तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल बनकर मिलते हैं कि इसको क्या पसंद है क्या नहीं है, इसको कौन सी स्वीट पसंद है, कौन सी चॉकलेट पसंद है। तो धीरे धीरे विद इन ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, तो विद इन 15-16 दिन के अंदर धीरे एक दोस्त बन गई मेरी। वो दोस्त बनने के बाद विद इन 1 महीने के अंदर एक क्लोज फ्रेंड भी मेरी बन गई। और धीरे धीरे मैंने ब्रेन वॉश कर लिया, क्योंकि मुझे एक्चुअली उसके बॉयफ्रेंड को सरेंडर करवाना था किसी भी कीमत पर। और हमारे को पता था कि यही एक ऐसी लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड को सरेंडर करवा सकती है। तो जहाँ तक हमने उसको मनाया, उसके दिमाग के अंदर एक जहन डाल दिया कि यहाँ पर बहुत जल्दी एक कंबाइन ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है, जिसको इंडियन आर्मी और म्यांमार आर्मी मिलकर करेंगे। और ये मैसेज धीरे धीरे अपने बॉयफ्रेंड तक भी पहुंचाती गई। जो हमारा मैसेज था, हमारे को पता था मैसेज जाएगा कहाँ। तो नॉर्मली उसने चीज़ें ये हुआ कि उसने यार ये बोला कि सबसे पहले मेरी आइडेंटिटी उसमें क्या थी, मैं ऑलरेडी एक जो शॉप है, हलवाई की दुकान है, मैं उसमें काम करता था नॉर्मली, मतलब अपना सेल्समैन का काम करता था। और मुझे मालूम था इस लड़की को जलेबी बहुत पसंद है, जलेबी। तो वहीं से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई। और डेफिनेटली हमने उसके दिमाग में ये भी डाल दिया, अगर कोई भी इंसान, हमने इसको कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि हमें पता है कि तेरा बॉयफ्रेंड एरिया कमांडर है करके ग्रुप का। और हमने बोला अगर कोई भी सरेंडर करता है तो जो हमारे साहब लोग हैं या जो हैं, हम तो वहाँ काम करते हैं नॉर्मली एक शॉप पर, तो वो लोग अच्छी सुविधाएं देते हैं, एजुकेशन देते हैं, पढ़ने के लिए पूरी गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को प्रेशर डाल के अपने बॉयफ्रेंड को मनवाने में मजबूर हो गई कि तुम सरेंडर करो। एक लड़की का इतना प्रेशर होता है सर किसी के ऊपर कि जिस एरिया कमांडर को पूरी आर्मी नहीं पकड़ पा रही थी, कोई इंटेलिजेंस नहीं पकड़ पा रही थी, एक लड़की ने उसके दिमाग में डाल दिया तुझे सरेंडर करना है, और वो सरेंडर करने के लिए रेडी हो गया सर। बस हमारी किस्मत ख़राब रही, अब इसको किस्मत बोलो या क्या बोलो, कि जहाँ हमारी इंटेलिजेंस है, हम लोग हैं, उनके भी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मर थे सर। और उनको ये पता चल गया
कि ये जो एरिया कमांडर है हमारा, ये सरेंडर करने वाला है। ये कहाँ से इनपुट हुआ या आज तक मुझे 2024 में भी नहीं पता चल पाया कि ये इन्फॉर्मेशन उन तक कैसे गई। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से शॉप में मिलने आया और उसी के लोग आए शॉप के अंदर ही, सीधे उसकी गर्लफ्रेंड को शूट आउट किया। पहले एक इनोसेंट लड़की सर, इसका जीवन में कोई गलती नहीं, बहुत इनोसेंट सी लड़की। दो राउंड उसको शूट आउट किया और एक गोली मारी उसके बॉयफ्रेंड को। उसके बॉयफ्रेंड को यहाँ से गोली मारी और यहाँ से गोली निकली 9 mm की, और वो मरा हुआ समझ के छोड़ गए। उसका बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ सर, मरा नहीं वो गोली को पार होने के बाद भी यहाँ से, और कपड़ा डालने के बाद वो क्योंकि हमारे से तो टच में था ही नहीं वो, मेरे से तो टच में थी उसकी गर्लफ्रेंड। और वो क्या हुआ, वो नज़दीकी वहीं पर राजपूताना राइफल थी, वो राजपूताना राइफल के कैंप में पहुंचा कैसे भी, और उसने उसी रात को अपने कैंप पर अटैक करवाया। और पहली बार एक साथ सर 67 AK-47 दुनिया भर का एम्युनिशन LMG एक साथ पकड़े गए सर। बट इस ऑपरेशन के अंदर वो इनोसेंट लड़की मारी गई सर। हो सकता है आपकी टीम में भी कोई उनका नहीं सर, कोई भी, देखो मैं आज तक ही नहीं पता चल पाया मुझे, तो मुझे इस चीज़ का भी दुख है कि मतलब। तो हाउ यू हैंडल ऑल दिस मेंटली, कैसे मैनेज करते हो? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आज तक भी नहीं भूल पाया सर। मैं आज तक भी कभी जब उन पल को याद करता हूँ कि मतलब यार, मैं आपको मतलब उसकी तस्वीर मेरे सामने आज भी आती है। मैं आज भी वो चीज़, मतलब जिस ईयर की भी वो रही, मैं आज भी नहीं भूल पाया। इस वजह से कि उसकी डेथ हुई है, इस वजह से कि आपको भी थोड़ा अटैचमेंट हो गई थी? नहीं, मेरे को अटैचमेंट नहीं हुई थी सर। सर मुझे मरने का दुख है, अटैचमेंट मेरा कुछ नहीं था। लेकिन एक इनोसेंट लड़की मारी गई सर, जो इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थी। देखो उसका बॉयफ्रेंड मारा जाता, उसका बॉयफ्रेंड तो आज भी जिंदा है और आज भी वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है सर, आज भी काम करता है गवर्नमेंट के लिए, अंडर गवर्नमेंट के साथ ही काम करता हो। उसका बॉयफ्रेंड वहाँ मर जाता, मुझे कोई अफसोस नहीं होता सर, क्योंकि उस ऑपरेशन में उस लड़की को लेके मैं आया सर।